नमस्कार मित्रों, मैं रवि प्रकाश शास्त्री सनातन गुरु मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम जानेंगे योगिनी एकादशी के बारे में। एकादशी का हर बार थोड़ा सा कुछ न कुछ ऊपर नीचे रहता है। जो कल एकादशी आ रही है योगिनी एकादशी, इसका क्षय है। क्षय किसे कहते हैं आज मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले क्षय उस तिथि को कहते हैं जो सूर्योदय पर नहीं है और अगले दिन सूर्योदय पर भी नहीं है, उस तिथि को हम क्षय कहते हैं। क्योंकि हमेशा व्रत के लिए जो तिथि कही गई है वह सूर्योदय व्यापिनी तिथि कही गई है। जो सूर्योदय के समय में तिथि हो वही सर्वेशा मानी जाती है, अगर वह अगले दिन भी सूर्योदय में है तो कल एकादशी प्रातः 7:29 पर एकादशी का प्रारंभ है और अगले दिन 4:28 पर समाप्त हो जा रही है। इसलिए इस तिथि का क्षय है। क्षय माने घटी हुई तिथि जिसको कहते हैं। इसलिए जो हम स्मार्त लोग हैं, हम लोग 21 तारीख को ही व्रत करेंगे, क्योंकि 22 तारीख को एकादशी सूर्योदय के समय नहीं है। इसलिए अगर सूर्योदय के समय में नहीं है तो वह वैष्णव लोगों के लिए है जो गृहस्थी से दूर रहते हैं, जिन्होंने गुरु दीक्षा ली होती है या जो वैदव्य को प्राप्त हो गई हो या जिन्होंने संन्यास ले लिया हो, तो उन लोगों का जो एकादशी का व्रत होगा वह 22 तारीख को होगा। लेकिन हम जो स्मार्त लोग हैं, हम लोगों का जो एकादशी का व्रत होगा वह कल ही होगा। कल दिन शनिवार सन 2025 को एकादशी योगिनी एकादशी होगी। योगिनी एकादशी का विशेष महत्व जो भगवान नारायण ने सारी एकादशियों का जो महात्म्य है वह महाराज युधिष्ठिर जी को बताया, और महाराज युधिष्ठिर जी ने सारी एकादशियों का श्रवण किया, उनकी कथा सुनी, उनके बारे में विशेष जानकारी। इसी की एक कथा है जो भगवान नारायण ने युधिष्ठिर जी को कही थी। हे युधिष्ठिर जी, ये जो निर्जला एकादशी के बाद जो चैत्र आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। यह एकादशी अनेक प्रकार के पुण्यों को देने वाली है और सहस्रों पापों को नष्ट करने वाली है। सहस्र माने 1000 प्रकार से भी अगर हम में कोई पाप हुआ हो, मन से, वाणी से, कर्म से, किसी भी प्रकार से, तो उन पापों के निवारण के लिए योगिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से पहले 10वीं की रात्रि को आपने अल्पाहार करना है, यानी कि हल्का भोजन करना है। कोई भी गर्म खाना नहीं खाना है। कोई भी तामस वाली चीज़ें जैसे लहसुन, प्याज, अदरक, इन सब चीज़ों का सेवन न करें। अगले दिन पूरे दिन उपवास रखें। प्रातःकाल उठें, उठ करके अपना जो नित्य कर्म है वह करें, स्नान करें। स्नान के बाद पूजा वंदन जो भी आप नित्य कर्म में करते हैं वह करें। विशेष रूप से अगर आपने एकादशी का व्रत करना है तो उस व्रत में आप कलश स्थापना करें। कलश स्थापना के बाद तुरंत पूजन का संकल्प करें। जैसे मैं पीछे भी आपको कह चुका हूँ कि संकल्प की प्रधानता है। भगवान नारायण के निमित्त एकादशी के व्रत का आप संकल्प करके आप पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान नारायण की यथाविधि आप पूजन करें। पूजनोपरांत आरती इत्यादि कृत्य करें। उसके बाद पूरे दिन आप व्रत रहें। सायंकाल में नृत्य गीत आदि का आयोजन करें। जिस तरह से आप प्रभु वंदन कर सकते हैं, उनका भजन कर सकते हैं, उस तरह से करें। अगले दिन सूर्योदय के बाद अपने व्रत का पारायण करें, व्रत को खोलें। इस प्रकार करने से व्यक्तियों की इप्सित मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो जिस कामना से इस व्रत को करता है उसकी वह समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। एकादशी का विशेष महत्व तो यही है कि भगवान नारायण कहते हैं कि इस योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले जातक की जो भी कामनाएं होती है, कहा गया है सप्त जन्म कृतम पापम, 7 जन्मों में जो भी हमसे पाप हुए हैं स्मरणे न विनश्यति, उनका
इस एकादशी, योगिनी एकादशी जैसी महान जो एकादशियां हैं, इनके स्मरण मात्र से ही इन पापों का विनाश हो जाता है। भगवान नारायण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, अब मैं एक कथा आपको सुनाता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने, इसका श्रवण करें और इस विधि के अनुसार जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसको उस पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सुने, श्री भगवान कहते हैं कि उल्कापुरी नामक एक राज्य था, वहां पर कुबेर जी राज्य किया करते थे। कुबेर जी वही हैं जो देवताओं के धन के कोषाध्यक्ष हैं। अगर हम महालक्ष्मी का पूजन, कोई भी हम पूजन करते हैं, सबका पूजन करते हैं, अगर कुबेर जी की अनुमति नहीं हो तो किसी को धन की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए लक्ष्मी गणेश जी का भी हम पूजन करते हैं तो कुबेर जी की प्रसन्नता उसमें जरूरी है, क्योंकि धन की जो पोटली है वह कुबेर जी के ही अधीन है। कुबेर जी इनके, आज की भाषा में कह लो तो देवताओं का अकाउंटेंट है, तो उनकी प्रसन्नता अति आवश्यक है। उल्कापुरी नामक नगरी में कुबेर जी राज्य करते थे। भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वह बिना भगवान शिव का पूजन किए अन्न, जल इत्यादि कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। उन्हीं के राज्य में एक माली था जो प्रतिदिन सुंदर सुंदर पुष्प लेकर के आता था और कुबेर जी के सन्मुख रखता था। कुबेर जी उन सुंदर पुष्पों से भगवान शिव का श्रृंगार करते थे और विधिवत षोडशोपचार से भगवान शिव का पूजन करते थे। यह उनका नित्य क्रम था। कुबेर जी हेमा माली पे भी बहुत प्रसन्न रहते थे। उसको इप्सित उपहार हर समय कुछ न कुछ दिया करते थे। एक दिन माली पुष्प लाने में माली को देरी हो गई। वह कुछ समय घर में व्यतीत करने लगा, अपनी पत्नी के साथ वाद विवाद में बैठा रहा। जब कुबेर जी ने देखा कि अभी तक मेरे भगवान के पूजा के लिए पुष्प नहीं पहुंचे हैं, तो उन्होंने अपने सैनिकों को बोला कि देखो हेममाली कहाँ गया हुआ है, अभी तक भगवान की पूजा के लिए पुष्प नहीं आए हैं। उसकी खोज में जब राजा के दूत हेममाली के घर पे पहुंचे तो वहां पर देखा कि वह अपनी पत्नी के साथ रमन कर रहा था। तो इससे सैनिक थे वह भी क्रोधित हुए, तुरंत हेममाली को पकड़ करके लाए और राजा कुबेर जी के सामने लाए कि हे प्रभु, यह उदंडता कर रहा था, भगवान की पूजा के पुष्प देने के बजाय अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा था। तो कुबेर जी उस पर रुष्ट हो गए, नाराज हो गए और कहा कि हे हेममाली, तूने मेरे भगवान भोलेनाथ की पूजा को खंडित किया है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे जघन्य कोढ़ पैदा हो जाए। उसको श्राप दे दिया। उस श्राप के प्रभाव से हेममाली पृथ्वी लोक में आ गया। अनेकों जंगलों में भ्रमण करता हुआ बहुत समय व्यतीत हो गया। एक बार जंगल में ऐसे ही भूख प्यास से व्याकुल होकर के भ्रमण कर रहा था। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसको मार्कंडेय ऋषि जी के दर्शन, क्योंकि वह निश्चल था, उसके अंदर कोई ऐसा कपट नहीं था, क्योंकि वह भी निस्वार्थ भाव से भगवान भोलेनाथ के लिए सुंदर सुंदर पुष्पों को लाता था। वह भी उसके अंदर उसके जीवन का एक पुण्य था। उस पुण्य को देख करके भगवान भोलेनाथ ने उसको प्रेरणा करी, क्योंकि निष्पाप उसका मन था। मार्कंडेय जी के दर्शन हुए। वह मार्कंडेय जी के चरणों में जा गिरा और मार्कंडेय जी के सामने रोने लगा। मार्कंडेय जी बहुत दयालु ऋषि थे। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं? हेममाली ने बताया और अपना पूरा वृत्तांत मार्कंडेय जी को सुना दिया और कहा कि हे महात्मन, अब मुझे इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी और कैसे मेरा यह कोढ़ दूर होगा, उसका मुझे कोई न कोई आप मार्ग बताएं, क्योंकि आप ऋषि हैं और ऋषि हमेशा पूरी प्रजा को, पूरे संसार को अपने संतान की तरह मानते हैं। हे प्रभु, मैं भी आपका एक मूढ़ बालक हूं, आप मेरी सहायता करें। तब मार्कंडेय ऋषि जी ने कहा, हे हेममाली, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का तुम व्रत करना। इस व्रत को अगर तुमने भली भांति कर लिया तो तुम्हारा यह पाप नष्ट हो जाएगा। हेममाली ने पूरा विधान जान करके एकादशी के व्रत को किस प्रकार करना है, भगवान की पूजा किस प्रकार से करनी है, क्या क्या भगवान को अर्पित करना है, सारी जानकारी लेकर के उसने विधिवत एकादशी का पुण्य व्रत किया, उपवास किया। अगले दिन जिस प्रकार से उन्होंने पारायण करने के लिए कहा उस प्रकार से उन्होंने पारायण किया। भगवान नारायण की कृपा से वो उसको उस कोढ़त्व से मुक्ति मिल गई।
जब उसका शरीर सुंदर हो गया, फिर वह अपने नगर में आया। उसने आकर के अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत बताया और कहा कि भगवान नारायण की कृपा से हमारा सारा मनोरथ सिद्ध हो गया है और भगवान की ही कृपा से मुझे इस कोढ़त्व से मुक्ति मिली है। फिर जाकर के उन्होंने कुबेर के दर्शन किए और कुबेर जी से कहा कि हे प्रभु, इस प्रकार से मुझे इस आपके श्राप से मुक्ति हुई है। अब आप मेरे अन्नदाता रहे हैं और आगे भी रहेंगे। मैं आपकी शरण में हूँ। मैं उसी प्रकार सुंदर सुंदर पुष्प भगवान की पूजा के लिए लाया करूँगा। आप मुझे राज्य में स्थान दें। कुबेर जी भी बहुत प्रसन्न हुए और उस हेममाली की इस तपस्या से, इस व्रत पूजन के विधान से भगवान जनार्दन भी संतुष्ट हुए और उसको अभीष्ट वरदान की प्राप्ति हुई। इस लोक में उसने भी अनन्य प्रकार के सुखों का उपभोग किया। अंत में भगवान ने उसको अपने चरणों में स्थान प्रदान किया। बोले योगिनी एकादशी की